डेंजरस डेंगू, जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात अगर ग्वालियर की करें तो ग्वालियर में 11 साल के बच्चे की डेंगू से मौत हुई है और इसके साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 4 पर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही 700 के करीब लोग संक्रमित हैं। बात करें भोपाल की तो भोपाल में शुक्रवार तक 324 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 110 मरीज केवल 27 दिनों के भीतर ही सामने आए। वहीं इंदौर की भी बात करें तो इंदौर में अब तक मरीजों की मौत हुई है, एक मरीज की मौत हुई है, वहीं 390 लोग यहां पर संक्रमित हुए हैं। इंदौर में बढ़ती डेंगू मच्छरों से परेशान लोगों को राहत के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने लार्वा कंट्रोल स्प्रे का नियमित छिड़काव करने और अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इधर जबलपुर में मरीजों की संख्या 260 पर की पार हो चुकी है। मध्य प्रदेश में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या पर हाईकोर्ट ने भी अब संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार से इस पूरे मामले में जवाब तलब किया है। वहीं हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए 1 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरह से लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं, बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ा दी है। डेंगू पर एक तरफ हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है तो दूसरी तरफ लगातार तेजी से बढ़ते हुए डेंगू के मामले गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के 4 अलग अलग शहरों से हमारे 4 संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। दुष्यंत पारासर भोपाल से, निहारिका शर्मा इंदौर से, विजेंद्र पांडे हमारे साथ जबलपुर से, तो वहीं ग्वालियर से नासिर गौरी हमारे साथ है। सबसे पहले निहारिका, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार मामले अब बढ़ते जा रहे हैं, गंभीर चिंता। जी बिल्कुल, आप रचना सही कह रहे हैं। इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में डेंगू के लगातार मामले जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं और अब जो आंकड़ा है वो 390 पर पहुंच चुका है। वहीं एक बच्चे की मौत हो चुकी है, 16 वर्षीय मोहम्मद की मौत हुई थी, जिसके बाद चिंता में स्वास्थ्य विभाग ने कई सारे ऐसे काम ज़रूर किए थे जिससे कि ये जो डेंगू का लार्वा है उसे कंट्रोल किया जा सके, डेंगू के मच्छरों को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन ऐसा कोई भी रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिला है। जिसके बाद अब जिला प्रशासन ने इसमें एंट्री मारी है। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम को संयुक्त रूप से बुलाया था, उनके साथ बैठक की है और उन्हें ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में जो लार्वा है उसे मैनुअली पहचान किया जाए और जाकर वहां पर तुरंत छिड़काव किया जाए ताकि जो लार्वा है उसे नष्ट किया जाए। डेंगू के मच्छरों पर कंटिन्यूसली जो ये बढ़ रहे हैं उन्हें रोका जाए और उसी के साथ अगर देखा जाए तो आने वाले समय में हॉस्पिटलों में अगर बेड्स ज़्यादा बढ़ाने पड़ते हैं तो उसकी भी सुविधा वहाँ पर देखने को मिले और जो दवाइयों का स्टॉक है अगर वो कहीं कम है, कहीं कुछ परेशानी है तो उसे भी तुरंत रिस्टॉक किया जा सके ताकि किसी भी तरह से जो मरीज आएंगे, जो लोग आएंगे, उन्हें परेशानी ना हो। इंदौर में 390 केसेस जो है वो आज सुबह तक के दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक बच्चा जो है उसकी मौत अभी तक हो चुकी है। जी बिल्कुल निहारिका, लगातार बढ़ते जो मामले हैं वो निश्चित तौर पर चिंताओं को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की हो चाहे आम जनता की हो। लेकिन अगर बात ग्वालियर की करें तो ग्वालियर में सबसे ज्यादा मरीजों का आंकड़ा सामने आया है, 700 के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं नासिर, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही या चूक जरूर हो रही जिसकी वजह से ही ये आंकड़े सबसे ज्यादा ग्वालियर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में अगर किसी शहर में सबसे ज़्यादा डेंगू है तो वो ग्वालियर में, अकेले ग्वालियर जिले में 700 का आंकड़ा पार कर चुका है। 4 लोगों की डेथ हो गई है। कल देर रात 11 साल के एक बच्चे की मौत हुई है कमला राजा अस्पताल में, जिसके बाद CMHO ने पूरी जांच जो केस हिस्ट्री है वो पूरी तलब की है। लेकिन बताना चाहेंगे कि इनमें जो 17 साल से कम के जो बच्चे हैं 287 वो सबसे ज़्यादा शिकार हुए और सितंबर महीने में 400 से ज़्यादा केस मिले। अकेले एक महीने में 400 से ज़्यादा केस मिले और पूरे जनवरी से अब तक बात करी जाए तो 700 से ज्यादा केस। लगातार डेंगू के जो केसेस है बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन नगर निगम का और स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि हम लोग फॉगिंग कर रहे हैं और जो उसका लार्वा मिल रहा है उन पर जुर्माने की कार्रवाई, साथ ही नष्ट करने की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से दावे किए जा रहे हैं, अगर शायद उतने दावे किए वो कागजी दावों से ज्यादा अगर फील्ड में उतर रहे होते तो शायद जो डेंगू के जो केसेस है उनकी संख्या में इजाफा इतनी तेजी से नहीं होता। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा जो डेंगू के केस मिल रहे हैं तो ग्वालियर में, ये ग्वालियर में मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात यही है कि वो जो फॉगिंग की बात की जा रही है, लार्वा नष्ट करने की बात की जा रही है, अगर उनको नष्ट किया जा रहा होता तो शायद इतने तेजी से केस नहीं मिलते। निश्चित तौर पर, और यही वजह है कि सवाल भी अब उठ रहे हैं कि आखिर चूक कहां पर हो रही है। मध्य प्रदेश की जनता को जब हम ये आंकड़े बता रहे हैं तो हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि आपको सतर्क करना है। इसके साथ ही हम ये भी आपको बता दें कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 4 अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़े हैं, लेकिन इसके साथ ही डेंगू के जो लक्षण है वो भी लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं।
रुक करूंगे दुष्यंत आपका, क्योंकि भोपाल में भी 324 तक भी आंकड़ा पहुंच चुका है। अगर राजधानी के ये हालात हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग आखिर कर क्या रहा है? आप बिल्कुल देखिए, आपको बता दूं कि ये सरकारी आंकड़ा है 324। ये भी कहा जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जहां से मरीज तो निकल रहे हैं लेकिन उनकी गिनती नहीं हो पा रही। कई सारे मरीज जो है प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं तो उनकी गिनती नहीं हो पा रही। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि संख्या जो है वो इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। ये सिर्फ सरकारी आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। कोरोना के बाद अब एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये पहल की गई है कि अब प्रतिदिन इस तरीके की पूरी जानकारी पूरे प्रदेश की, जिस तरीके से कोरोना की जानकारी दी जाती थी हर एक जिले की, उसी तरीके की जानकारी अब एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग जो है वो डेंगू को लेकर जारी करेगा। और प्रतिदिन किस जिले में कितने डेंगू के मरीज निकलकर सामने आए हैं, कितनी वहाँ की संख्या हुई है, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश पॉजिटिविटी रेट रहा है, तो इन तमाम सारी बातों को लेकर जानकारी स्वास्थ्य विभाग सुबह सुबह और शाम को भी जारी करेगा। तो ऐसे में अब हर रोज़ इसकी अलग से जानकारी देने की बात स्वास्थ्य विभाग की ओर से कही गई। हालांकि अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेंगू की बात करें तो कोलार की बात कर ली जाए, गोविंदपुरा की बात कर ली जाए, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, अशोका गार्डन की बात कर ली जाए, कोए फिजा की बात कर ली जाए, तो बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ पर नोन तरीके से मरीज जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे उन इलाकों से भी मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं जिन इलाकों में अब तक सर्वे नहीं किया जा सका है, जिन इलाकों में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है वो नहीं पहुंच पाई हैं। लार्वा जो है लगातार बारिश होने के चलते पानी जमा हो रहा है, उसके चलते पैदा हो रहा है और लार्वा के चलते ही मच्छरों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है वो डेंगू से पीड़ित नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार स्वास्थ्य विभाग इस बात को कहते हुए नजर आया है कि जिस तरीके से जहां जहां लार्वा मिल रहा है हम वहां पर पानी को नष्ट करा रहे हैं, वहां पे लार्वा नष्ट करा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जिस गति से स्वास्थ्य विभाग की टीमें काम कर रही हैं वो गति निश्चित तौर पर दुष्यंत दावे तो तमाम कर रहा है स्वास्थ्य विभाग, लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग सही तरीके से काम कर रहा होता तो इसमें हाईकोर्ट को संज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं ना कहीं। विजेंद्र, आप हमारे साथ हैं, हाईकोर्ट ने भी अब संज्ञान लिया है। क्या हाईकोर्ट के निर्देश के बाद या हाईकोर्ट के जवाब तलब के बाद स्वास्थ्य विभाग के कार्य में कुछ तेजी देखी जा रही है? क्योंकि 4 अक्टूबर को अब इस पर जवाब भी पेश करना होगा, अगली सुनवाई होगी। देखिए, अगर स्वास्थ्य विभाग या नगरीय निकाय के काम में तेजी होती तो वो आंकड़ों में नज़र आती, लेकिन आंकड़े क्या हो रहे हैं? आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर डेंगू पॉजिटिव जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 260 है, लेकिन ये एलाइजा टेस्ट के आंकड़े हैं जिन्हें राज्य सरकार मान्यता देती है, स्वास्थ्य विभाग मान्यता देती है। दूसरा टेस्ट होता है क्विक टेस्ट, कार्ड टेस्ट, और इसमें डेंगू मरीजों की संख्या तकरीबन 10 गुनी है। 2000 से ज़्यादा डेंगू पॉजिटिव है। यही वजह है कि कार्ड टेस्ट वाले, यही वजह है कि अस्पतालों में फ्लोर बेड लगाने की नौबत आई है। दूसरी तरफ अगर फॉगिंग मशीन की बात की जाए तो जबलपुर शहर की आबादी तकरीबन 15 लाख है। यहाँ 79 वार्ड में फॉगिंग करने के लिए सिर्फ 4 मशीनें हैं और आरोप लगता है ये कागज़ों पर चल रही है। यही हालात है, यही वजह है कि हाईकोर्ट ने इस पूरे हालातों पर संज्ञान लिया है। राज्य सरकार को इस हालातों पर एक नाराज़गी जताते हुए फटकार भी लगाई है। पूछा है स्वास्थ्य विभाग से कि आखिर वो कर क्या रहा है। मध्य प्रदेश में जो डेंगू जिस तरह से बेकाबू हो रहा है, आखिर इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही है? अस्पतालों में इलाज की क्या व्यवस्थाएं हैं? और ख़ास तौर पर नगरीय निकाय जिनकी जिम्मेदारी है कि वो नियमित तरीके से संक्रामक बीमारियों को रोकने के भी उपाय करें और मच्छरजन्य बीमारियों के रोकने के उपाय करें, और इसके लिए नियमित फॉगिंग किया जाना ज़रूरी है। तो ये आरोप लगाया गया था इस जनहित याचिका में, जो कि भोपाल के विजय बजाज की ओर से दायर की गई थी, कि ये सिर्फ कागज़ों पर काम का हो रहा है, ज़मीन पर नहीं हो रहा है। यही वजह है कि डेंगू बेकाबू मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो कोर्ट में 4 अक्टूबर तक राज्य सरकार को जवाब देना है, स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है और देखना होगा सरकार का जवाब क्या आता है। लेकिन इस तरफ अगर हम देखते हैं तो कोर्ट के संज्ञान लेने के बावजूद हालात बहुत कुछ सुधरे नजर नहीं आते, और यही वजह है कि डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और यही वजह है विजेंद्र कि आज हम लोगों को थोड़ा जागरूक भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले डेंगू के बढ़ते आंकड़े और उसके बाद लगातार मौत के आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये गंभीर स्थिति को बयां करते हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के तमाम दर्शकों से हम ये अपील भी करना चाहेंगे कि ऐसे मामलों में सावधानी ही बचाव है, तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें।